एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह घर घर जाकर सामान बेचा करता था। गर्मी का मौसम था। लड़का एक मोहल्ले में सामान बेच रहा था। तेज धूप और भूख ने लड़के को परेशान कर दिया था। उसने तय किया कि अगले घर में वह खाना मांग लेगा। उसने अगले घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एक लड़की ने खोला। अपने सामने एक लड़की को देखकर वह हड़बड़ा गया। उसने खाने की जगह एक गिलास पानी मांग लिया, लेकिन लड़की ने उसकी स्थिति देखकर जान लिया कि वह भूखा है। वह पानी की बजाय उसके लिए एक बड़ा गिलास दूध ले आई। लड़के ने बिना कुछ कहे चुपचाप दूध पी लिया। दूध पीने के बाद उसने लड़की से पूछा, दूध के कितने पैसे दूं? लड़की ने कहा, पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ कहती है किसी की मदद करने के पैसे नहीं लिए जाते। लड़के ने उत्तर दिया, फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। लड़का जब वहां से निकला तो उसे ताकत भी मिल चुकी थी और ईश्वर एवं मानवता में उसका विश्वास भी बढ़ चुका था। इस घटना को बहुत साल बीत गए। एक बार वह लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी बहुत बीमार पड़ गई। कस्बे के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसे शहर के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि उस लड़की जीवन केवल एक मशहूर डॉक्टर ही बचा सकते हैं। संयोग से वे उस दिन उसी शहर में थे, लेकिन वे इतने व्यस्त होते हैं कि उनका समय मिलना बहुत मुश्किल होता है। लड़की के परिजनों के अनुरोध पर अस्पताल के कंपाउंडर ने उस डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने जब उस कस्बे के नाम सुना तो लड़की को देखने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अस्पताल में लड़की को देखकर डॉक्टर तुरंत उस लड़की को पहचान गए। ये वही लड़की थी जिसने उन्हें बचपन में एक बार एक गिलास दूध पिलाया था, वह भी बिना मूल्य लिए। डॉक्टर ने उसका जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से आखिरकार लड़की बच गई। डॉक्टर ने बिलिंग काउंटर से उसका बिल लिया और उस पर एक नोट लिखकर उसे लड़की के पास भिजवा दिया। बिल का लिफाफा देखकर लड़की की रूह कांप गई। इतने बड़े अस्पताल का बिल भी भारी भरकम होगा, इसका भुगतान कैसे होगा? यह सोचते हुए उसने लिफाफा खोला तो बिल के एक किनारे पर पेन से लिखा था, इस बिल का भुगतान एक गिलास दूध की कीमत से किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। लड़की को सालों पुरानी वह घटना याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक गिलास दूध की कीमत हमें सिखाती है कि हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हमारा खुद का भी भला होता है। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। व्यापार में बड़ा घाटा लगने के कारण उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई थी। इसी सदमे के कारण वह बीमार हो गया था। पास में एक भी पैसा नहीं था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि 3 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। भूख से बेहाल उस व्यक्ति के पास एक ही रास्ता बचा था, कहीं से खाना मांगने का। उसके घर से थोड़ी दूर पर एक विशाल कोठी थी, जो कि किसी बहुत बड़े व्यापारी की थी। उसने वहीं जाकर खाना मांगने का निश्चय किया। कोठी के सामने पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई। कई बार आवाज देने के बाद मालिक बाहर निकला। ठीक ठाक दिखने वाले एक व्यक्ति को खाना मांगते देख वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती खाना मांगते हुए? तुम जैसे लोगों की मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। जाओ, कहीं काम करो, कमाकर खाने की आदत डालो। बीमार व्यक्ति ने उसे अपनी समस्याएं बताने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कोठी के मालिक ने अपने नौकर को बुलाया। नौकर से उस व्यक्ति को गेट से बाहर निकाल देने को कहकर वह अंदर चला गया। इस घटना को कई साल बीत गए। एक दिन शहर के किसी दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ी कोठी के सामने एक भूखा बूढ़ा खाने के लिए आवाज लगा रहा था। कोठी के मालिक ने अपने कमरे की खिड़की से देखा और अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो, एक बूढ़ा व्यक्ति आवाज लगा रहा है, उसे जो भी चाहिए दे दो। नौकर ने बाहर जाकर बूढ़े से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने उत्तर दिया, इस समय तो मेरे लिए भोजन ही सबसे बड़ी चीज है, बस मुझे खाना खिला दो। नौकर ने उसे बिठाकर खाना खिलाया। उसके जाने के बाद नौकर अपने आंसू पोंछते हुए कोठी के अंदर आया। मालिक ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, पहले ये बहुत बड़े व्यापारी थे,
इनकी कोठी इलाके में सबसे बड़ी थी। मैं इनके यहाँ ही काम करता था। आज इनकी यह हालत देखकर मेरे आंसू आ गए। मालिक बोला, तूने उसे तो पहचान लिया, लेकिन मुझे नहीं पहचाना। मैं वही बीमार व्यक्ति हूँ जिसे तूने अपने मालिक के कहने पर बिना खाना दिए भगा दिया था। वास्तव में सही रास्ता यह नहीं है कि असफलता और संकट के क्षणों में हम इतने अधीर हो जाएं कि अपनी क्षमताओं को ही भूल जाएं, या सफलता और समृद्धि के उन्माद में इतने अहंकारी हो जाएं कि परोपकार के अपने नैतिक कर्तव्य को ही भूल जाएं। सही रास्ता यह है कि जब हम हताश हों तो अपने मनोबल को न गिरने दें, और जब उन्नति के शिखर पर हों तब दूसरों को न गिरने दें। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम महेंद्र और छोटे का नाम धीरेंद्र था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। माता पिता नहीं थे। सारी जिम्मेदारी महेंद्र के ऊपर थी। महेंद्र विवाहित था और धीरेंद्र अविवाहित। धीरेंद्र काम में अपने बड़े भाई का हाथ तो बटाता था, लेकिन साथ ही वह यार दोस्तों के साथ खूब मौज भी करता था। धीरेंद्र के दोस्तों का उसके घर आना जाना लगा ही रहता था। दोस्तों के आने में चाय नाश्ते और भोजन का खर्च भी लगता था। यह बात महेंद्र की पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने धीरेंद्र के खिलाफ अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन दोनों ने आपस में बैठकर विचार किया, इससे पहले कि आपसी संबंध ज्यादा खराब हो जाएं, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों में जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। खेती के बारे में यह निर्णय हुआ कि जो भी अनाज मिलेगा वह दोनों में आधा आधा बंट जाएगा। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। महेंद्र की पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे धीरेंद्र के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाना पड़ता था। लेकिन दोनों भाई खुश नहीं थे। बंटवारा हो जाने के बावजूद उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। फसल पक गई। दोनों भाइयों ने उसे बराबर बराबर बांटकर वहीं खेत में ढेरी लगा दी। उसके बाद महेंद्र अपने छोटे भाई से बोला, देखो धीरेंद्र, तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, उनको खिलाने पिलाने में काफी अनाज लगता है। तुम अकेले हो, सही देखभाल न होने से कुछ अनाज खराब भी हो जाता है, इसलिए तुम 5 बोरी अनाज ज्यादा ले लो। इस पर धीरेंद्र ने उत्तर दिया, नहीं भैया, मुझे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका परिवार है, बच्चे हैं, इसलिए आपको अधिक अनाज की जरूरत है। आप 5 बोरी अनाज अधिक ले लो। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को अधिक अनाज लेने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। अंततः दोनों ने फैसला किया कि रात हो गई है, अनाज की बोरियां रात में यहीं रहेंगी, हम लोग सुबह आकर इन्हें ले जाएंगे। दोनों भाई अपने अपने घर आ गए, खा पी कर लेट गए, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। महेंद्र सोच रहा था, धीरेंद्र अभी छोटा है, नासमझ है, खर्चवाह है, वह अनाज का सही रखरखाव नहीं कर पाएगा। उसे अधिक अनाज मिलना चाहिए, जिससे पूरा साल चल जाए, लेकिन वह अधिक अनाज लेगा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? फिर महेंद्र के दिमाग में एक विचार आया। वह चुपचाप उठा और खेत में पहुंचा। रात के अंधेरे में ही उसने अपनी ढेरी में से 5 बोरी गेहूं निकालकर धीरेंद्र की ढेरी में मिला दिया। इसके बाद वह घर आकर चैन से सो गया। इधर धीरेंद्र को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि भैया बड़े होने के कारण संतोष कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां भी अधिक हैं, उन्हें अधिक अनाज मिलना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वह भी उठा और अपनी ढेरी से 5 बोरी गेहूं महेंद्र की ढेरी में रख आया। सुबह दोनों भाई अनाज लाने खेत पहुंचे तो दोनों ढेरियों को बराबर देखकर चौंक गए। बात समझ में आते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।